चलें जी मैम शाइमा। शेयरिंग का बेसिकली तो फायदा ये होता है कि जो लीडर्स से हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने वो टारगेट्स अचीव किए और उन्होंने ये सक्सेसफुल एक इवेंट अचीव किया और उसको एंजॉय किया, तो जो हम सब हैं वो भी यही एक माइंडसेट होता है ना कि नहीं शायद यही लोग कर सकते हैं या ऐसे लोग कर सकते हैं वैसे, तो वो भी एक हमारी तरह के इंसान होते हैं। तो वो जब ये स्ट्रगल करके इसको अचीव कर सकते हैं तो इट्स अचीवेबल थिंग, तो वो हमें ये फील होता है कि हम भी इसको नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। यानी आसान अल्फाज में इसको हम ये कह सकते हैं कि जब लीडर जो एक चीज़ कर रहा होता है उसको देखकर हमें मिर्चें लगती हैं, फिर हम भी काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि देखें जैसे इन्होंने बताया कि देखें जो लीडर्स होते हैं वो भी एक तरह के इंसान ही होते हैं, ठीक है। तो जब वो कर सकते हैं तो इसका मतलब है हम सब कर सकते हैं। तो ये इंसान की फितरत है, नफ्सियात है कि अपने ही जैसे लोगों को देखकर उसे एक मोटिवेशन मिलती है कि यार ये कर सकता है तो मैं भी इस काम को कर सकता हूं। अच्छा, दो चीजें हैं, एक चीज होती है स्किल। आपके ख्याल में कामयाबी के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? स्किल अहम है या नहीं? फिर परेशान हो भाई, मैं कोई फलसफा नहीं बयान कर रहा, हम लोग आपस में एक ही कश्ती के सवार हैं, एक ही। वो लीडर वीडर तो उनको जाहिर है अभी वो बर्गर खिलाया ना, इसलिए वो बेचारी बोल रही है, जब तक वो हजम नहीं होगा जब तक मेरी तारीफें ही करेंगी, ठीक है। तो लेकिन आप लोग जो है ना बिल्कुल हेजिटेट ना हो, जो भी आपके जहन में बताएं। स्किल ज़रूरी है या नहीं? या कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है? कामयाबी ज़्यादा ज़रूरी है या मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब सॉरी, स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है? यानी मेहनत फजूल चीज़ है? ठीक है, देखें मेहनत जो है वो बेशक ज़रूरी चीज़ है कामयाबी के लिए, लेकिन अगर सिर्फ मेहनत करने से ही कोई शख्स कामयाब हो जाता ना, तो बेचारे जो मजदूर वगैरह हैं पूरा पूरा दिन कितनी मुशक्क़तें कर रहे हैं और वो कामयाब नहीं हो पा रहे होते। या हम ओरी फिल्म के हवाले से भी अगर देखें, जो हमारे बिगिनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे होते। वजह क्या है कि उनकी सुई अटकी हुई होती है मेहनत पर। नहीं जी, मेहनत करेंगे तो ही कामयाब होंगे। हालांकि आज के दौर में मेहनत से ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है स्किल्स की, ठीक है। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, लाइक कि क्या एग्जांपल, एक पेंटर है, वो एक तस्वीर बनाता है, आर्टिस्ट, वो एक एक महीना लग जाता है तस्वीर बनाते 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 बनाते, ये एक उसकी मेहनत है। लेकिन दूसरी तरफ रमीशा जैसी कोई बंदी आती है कि जिसकी राइटिंग भी अंग्रेज़ों वाली है, समझ में नहीं आती क्या है, लेकिन वो अपने कैमरे से तस्वीर खींचती है, उससे लाख दर्जे अच्छी तस्वीर खिंच जाती है। अब लाख कहा जाए कि नहीं जी वो उसकी देखें इतनी मेहनत है, एक महीने तक उसने मेहनत की, असल आर्ट वो है, लेकिन दुनिया किसको मानेगी? वो जो एक सेकंड में काम हुआ है, ठीक है। तो आजकल आप देख लें कि आप आजकल तो एआई वगैरह भी आ गया, जो काम सेकंडों में होता था अब सेकंडों से भी कम उसमें काम हो रहा है। तो ये स्किल्स की बात है, यानी मेहनत वाकई बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत से भी ज़्यादा जो चीज़ अहम तरीन है वो है स्किल। अभी मैंने सलवा से पूछा था इनकी एक लीडर के बारे में जो उमूमन शिकवे ही करती हैं कि जी मेरा काम नहीं हो पा रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मैंने ये करके देख लिया, ये करके देख लिया, ये करके देख लिया, लेकिन जब सीखने सिखाने का वक्त आता है उस वक्त वो एब्सेंट हो जाती हैं। तो फिर समझ में आ जाती है ना कि भाई कामयाब हम क्यों नहीं हो पा रहे। अच्छा, एक चीज़ हो गई अब स्किल कि ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल से भी ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है? चलिए ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड हो गई कि ठीक है मेहनत हमने करनी है और मेहनत जो है अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए करनी है। अब स्किल के बाद स्किल से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सही डायरेक्शन। सही डायरेक्शन, नॉलेज एक लफ्ज़ आया था, और कॉन्फिडेंस जी, कमिटमेंट और माइंडसेट। ज़बरदस्त। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब अहम है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और सब चीज़ें ही अहम है, यानी इसमें कोई जवाब जो है ना गलत नहीं है। लेकिन मतलब ये सब चीज़ों का अगर एक लफ्ज़ में एक जगह किया जाए तो वो बनती है आपकी विल, ठीक है। मैम आगे आ जाए। नहीं नहीं, हाँ चलें, इधर बैठ जाएं, उधर बैठ जाएं, हाँ इधर बैठ जाएं। मैम शाइमा की तरफ पीठ होगी, कोई मसला नहीं। अच्छा विल जो है ना ये स्किल से भी ऊपर वाली चीज है, ऊपर के दर्जे की चीज है, ठीक है। और ये इस बात को मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद अली किले जो थे
उनसे ये सवाल किया गया था कि ये बताइए कि आप अगर कैटेगराइज किया जाए तो स्किल और विल, आप स्किल से ज्यादा किस चीज को अहमियत देंगे? उसने कहा था विल को। उसने कहा ये क्या बात हुई कि स्किल तो जाहिर है अहम चीज होती है किसी भी चीज में, किसी भी हवाले से आगे बढ़ने के लिए, तो आप कह रहे हैं विल। उसने कहा देखिए, जब मैं रिंग में अपने मुखालिफ का पंच खाकर गिरता हूं तो मेरी स्किल अब खत्म हो चुकी, मेरी स्किल फेल हो गई, लेकिन जो चीज मुझे दोबारा उठने पर मजबूर करती है वो मेरे अंदर की विल होती है। और यही वजह है कि आई थिंक सोनी लिस्टन था, उसने वो वाहिद पूरी दुनिया में फाइटर रहा है जिसने मोहम्मद अली को पंच मारकर गिराया था। और मोहम्मद अली 1 सेकंड के लिए नीचे गिरा और जैसे कोई स्प्रिंग उछलता है इसी तरह दोबारा उछला था और फिर अगले ही पंच में उसने फाइट खत्म कर दी थी, नॉकआउट कर दिया था उसको। तो वो किसी ने पूछा था कि भाई ये क्या हुआ? उसने कहा जब मैं नीचे गिरा तो मेरे जहन में सेकंड के 1000वें हिस्से में ये बात आई कि अली तेरी जगह ये नहीं है, तू चैंपियन है, तुझे खड़े होना है। मैं खड़ा हो गया। तो उसने कहा था मेरी स्किल तो वहां फेल हो गई थी ना जब मैं नीचे गिर गया था, लेकिन मेरी विल थी जिसने मुझे दोबारा खड़ा किया। तो इस वक्त आप जितने भी लोग मौजूद हैं, कुछ बिगिनर्स भी हैं, कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं कि जब रॉबर्ट ने ओरिफ्लेम शुरू की थी उस वक्त से वो ओरिफ्लेम का हिस्सा है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे किसी भी वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी विल पावर है कि जिसने आज दोबारा उनको इस कमरे में जमा किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है ऐसे हम तमाम साथियों के लिए भरपूर क्लैपिंग करना चाहिए। और आपने इस विल को जो है ना हमेशा मजबूत रखना है, इस विल को हमेशा जिंदा रखना है। ये विल अगर आपके अंदर रही तो जितनी मर्जी नाकामी आए नो प्रॉब्लम, ये सब आपको ऊपर ले जाएंगी। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो हमारा बीसीएम है ना, इसमें ये बड़ा गेम चेंजर एक मामला है। ठीक है, नवंबर का महीना, हम भी उन्हीं लोगों में से हैं कि जो बहुत सारी चीजें होती रही कि शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन रही हो, लेकिन अब तो नवंबर भी गुजर गया ना। तो नवंबर में जिन जिन लोगों का जो जो कमीशन बनना था और जो ड्रामाई कमीशन बने, तो वो सबको समझ में आ गया कि ओहो ये तो वाकई बड़ा गेम चेंजर ओरिफ्लेम ने इनिशिएटिव लिया है। आज अभी हम लोग जो है ना, जो बाद में आप लोग जो टीम में हैं वो इनसे शिकवा कर सकते हैं कि आपने सिर्फ लीडर्स को ही क्यों ट्रीट दी, तो हम भी आपकी टीम में हैं, हमें भी इसका राइट मिलता है। तो मैम शाइमा जो है इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें, इन्होंने अभी 3 भूखों को खाना खिलाया है। तो मतलब ये इतनी एक्साइटमेंट का शिकार थी, इन्होंने अपना कमीशन देखा, वाह बस ठीक है अब आप लोगों के लिए जो है लंच पक्का, तो फिर उन्होंने उस खुशी में लंच कराया है। मतलब इतना गेम चेंजर एक चीज है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कि बजाय लंच खाने वालों में शामिल रहने के लंच खिलाने वालों में यानी ट्रीट देने वालों में शामिल हो, तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अच्छा वैसे होना तो ये चाहिए था कि कैलकुलेशन वाली क्लास थी तो आप सबके पास जो है ना एक पेपर और पेन लाजमी हो ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन हो सकता है कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हों जिनका कुव्वत हाफजा इतना मजबूत हो कि उनको सारी चीजें याद रहती हूं, तो बहरहाल थोड़ी सी तवज्जो आपने देनी है। अच्छा जी देखें, बिफोर बीसीएम क्या मामला था कि मिसाल के तौर पर आपने अपने 75 पॉइंट किए हुए और आपके नीचे 5 लोग हैं, इन सब के 25-25 पॉइंट हैं। अभी किसी भी कंफ्यूजन से बचाने के लिए ना हमने सबके इक्वल पॉइंट रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वरना अगर कहीं हम कहें कि जी इसके 20 पॉइंट हैं, इसके 70 पॉइंट हैं, इसके 50 पॉइंट है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती। ये हमने एक सिनेरियो आपके सामने रखा है। ठीक है, अच्छा अब ये कितने पॉइंट हुए टोटल बताएं आप लोग? 25 25 25 25 25 200 हो गए। 25 25 50 25 25 50 100 और 25 125 हुए ना। 200 कहां से हो गए? आपके भी 75 हैं। ठीक है, लिहाजा ये टोटल पॉइंट हुए 200। 200 पॉइंट पर आप किस परसेंटेज पर होते हैं? 3% पर। ठीक है, तो अभी 1 नवंबर से पहले आपका जो यहां का कमीशन बनना था वो कितना बनना था? सॉरी 1950 और कोई 950 1950 कह रहे हैं। अच्छा 1950
अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। ऐसा होता ना तो कंपनी को ये लॉन्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जी अजीम भाई, अभी आपने पहले बोला था। नहीं चले, याद को छोड़ने, मैंने कौन सा आपका हाफजे का इम्तिहान ले रहा हूं। ये सिनेरियो आपके सामने है ना, आप बताएं कि ये सिचुएशन है और अभी आप 1 नवंबर से पहले खड़े हैं और ही फिल्म के ऑफ उसमें बीसीएम से पहले तो सर कमीशन लेने के लिए 100 पॉइंट्स लेने पड़ते थे ना, यहाँ तो 75। तो मुझे बताएं ना अब क्या मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात थी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या जरूरत थी। ये आपको देखिए बताने का मकसद ये है कि कोई नई चीज आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपको पता हैं। क्योंकि पहले वाले सिस्टम में क्या था कि आपको 100 पॉइंट लाजमी करने थे। मैडम हमारा भी सलाम कहिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको 100 पॉइंट करने थे और फिर नीचे जो पॉइंट होते उसका आपको मिलना था 3% या जो कुछ भी मिलना था। लिहाजा लेकिन चूंकि आपके 75 पॉइंट है, लिहाजा अब आपको मिलेगा अंडा, ठीक है। सर्दी की वजह से 2 कर दिए हमने कि चले 2 अंडे दे दें। अच्छा, लेकिन 1 नवंबर से जो चेंजिंग आई है प्रोग्राम में वो यही है कि देखें सिचुएशन वही है, वही टीम, वही पॉइंट, वही आपके पॉइंट, 1 पॉइंट का भी इजाफा नहीं हुआ, 1 पॉइंट का भी इजाफा नहीं हुआ। लेकिन यहां पर आपका कमीशन कितना बन गया? 1650 रुपए। यह है जादुई चीज। और उसकी वजह क्या है कि पहले अगर यहां पर आपके 100 पॉइंट भी होते तो कंपनी आपको देती 3%। अब कंपनी ने पहले स्टेप पर ही आपके लिए कर दिया है 10%, लिहाजा 1650 रुपए। अब वो हमारे होते हैं ना कई साथी, ओ नहीं हम तो बिल्कुल अभी बिगनर है, हमारी तो आमदनी ये वो वाली बात है। तो यहां ध्यान में रखें कि यहां पर पहले ही स्टेप पर आपकी आमदनी 1650 रुपए हो सकती है, अगर सिर्फ इतना सा भी काम कर ले, सिर्फ इतना सा भी काम कर ले तो, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया बीसीएम, सीधा सीधा बीसीएम। लेकिन अब आ जाते हैं हम प्रोग्राम प्लस पर, कि प्रोग्राम प्लस जो है उसका मामला क्या होगा, ठीक है। अच्छा, पता है क्या, ये तीनों चीजें मैं एग्जांपल दे दूं, उसके बाद पीछे खींचेंगे ना तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, प्रोग्राम प्लस, इस प्रोग्राम प्लस में सेम यही सिचुएशन है, यही पॉइंट है, यही नीचे वालों के पॉइंट है, यही आपकी टीम है, यही 75 पॉइंट है, 1 पॉइंट का भी आपने कोई इजाफा नहीं किया। अब यहां पर आपको प्रोग्राम प्लस में कितने मिलेंगे? आपको याद होगा ताहिर साहब वगैरह ने बताया था, आमदनी शूट कर जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और जो गेम चेंजर की बात हो रही है, यहां से यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अजीम भाई ने भी वो कैलकुलेशन कर ली होगी कि ठीक है यार एक कड़ाई तो हो गई पक्की, चलो जी। अब आप बताएं प्रोग्राम प्लस, जिसमें कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल जादुई चीज आपके इनकम में मैजिक जो है तब्दीलियां ला रहा है। ये 4 क्या ओपीटीपी के बर्गर खिलाए थे ना आपने, तो ये ऐसे नहीं खिला दिए, ये प्रोग्राम प्लस की बरकतें थी, ठीक है। तो बताएं कितने मिलेंगे प्रोग्राम प्लस, कितने बनेंगे? तो कई मार लें यार आप लोग, हैं? डबल कितने होंगे बताएं? 1650 का डबल कितना होता है? 3300 हो जाएंगे। अच्छा देखिए, एक चीज होती है ख्वाहिश और एक चीज होती है रियलिटी। अब हमने सारे रियलिटी पे बात करनी है, ख्वाहिशों पर बात नहीं करनी है, ठीक है। यहां पर आपको अभी ये क्या मुसीबत है? ये सलवा मेरे ख्याल से आपने वो कोई पीपीटी में गड़बड़ की है। यहां तो ये तो आमदनी बढ़नी चाहिए थी, 0 क्यों है? एग्जैक्टली यहां पर तालियां बजा लें, अच्छी चीज है। देखिए, आपको ये बार बार बताने का मकसद ये है कि आपके भेजे में ये बात बैठ जाए कि किस चीज के लिए क्या चीज जरूरी है। तो यहां पर 0 क्यों है कि प्रोग्राम प्लस में आने के लिए आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 299 पॉइंट की, यानी राउंड फिगर में 300 समझ लें। लेकिन हम 299 इसलिए कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियल स्टेज पर खड़े हुए, तो ऐसा ना हो कि वो 300 कहें तो फिर वो बात गलत की कुछ हो जाए, ठीक है। चूंकि प्रोग्राम प्लस में शामिल होने के लिए आपको 299 पॉइंट की जरूरत होती है और अभी आपके पॉइंट हैं 200, लिहाजा आपको प्रोग्राम प्लस नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल
1650 पर भी माशाल्लाह अच्छी क्लैपिंग हो गई थी, इतना ही काफ़ी है। दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि आपने अपने 100 पॉइंट किए। अच्छा, चूंकि देखिए अब हमारी टीम बैठी हुई है ना, अगर ओपनली एक हो रहा होता है तो ठीक है, हम वही बात करते जो कंपनी कहती है कि भाई आप 75 पॉइंट अपने करें और नीचे से भी जो 25 पॉइंट है ना वो आपके लिए काउंटेबल होंगे। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि काउंटेबल वो पॉइंट होंगे कि जो मेंबर के होंगे और पहले फर्स्ट लेवल के। बीसीएम की सारी कहानी खत्म हो जाती है फर्स्ट लेवल पर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे नीचे जो हो रहे हैं पॉइंट वो आपके लिए काउंटेबल नहीं है इन शेप ऑफ ये जो आपको मिल रहा है, ठीक है ना, बीसीएम या ये। लेकिन अगर जाहिर है आप लोग सब ब्रांड पार्टनर हैं इस वक्त, तो नीचे जितने भी पॉइंट हो रहे हैं ये सारे आपके लिए काउंटेबल होते हैं। वो जो ओरिफ्लेम का अपना सिस्टम है उसके मुताबिक कंपनी आपको सब कुछ दे रही है। और इसमें ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर ये मेंबर हो, ये मेंबर हो, लेकिन ये ब्रांड पार्टनर बन जाए कि नहीं जी हमने तो ब्रांड पार्टनर बनना है, तो आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये सारे पॉइंट आपके लिए काउंटेबल हैं और आपको इसका कमीशन वगैरह सब चीजें मिल रही होती हैं। बहरहाल ये 100 पॉइंट हैं और इन सब के 20 पॉइंट हो गए 5 लोगों के। अब टोटल कितने पॉइंट बने? 200 बने। अब किस किस परसेंटेज पर है? 3%। और बीसीएम के बाद बीसीएम के बाद भी 3% पर है। और ये फिल्म का बिजनेस प्लान चेंज थोड़ी हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपको क्या मिलेगा? बिफोर बीसीएम की बात कर रहे हैं, 31 अक्टूबर तक आपको क्या मिलता था यहां पर? 600 रुपए, मतलब ऐसे ही बोला सर। आपका याद नहीं कि सर मैंने 2011 में लिए थे कुछ। नहीं, चलें 2025 की बात करें ना, 2025 में क्या मिलते हैं? या भी अक्टूबर में, जाहिर अभी तो गुजरा है, कई लोगों ने तो इसी पुराने सिस्टम के मुताबिक ही काम किया होगा। तो कितने बने? ये आपके बनेंगे 396 रुपीज। एक बर्गर भी नहीं आएगा। टीपू का भी आएगा, सिंपल अंडे वाला, अच्छे वाला नहीं आएगा। अच्छा, ये था 31 अक्टूबर तक। तो चूंकि कंपनी को भी इस चीज का एहसास है कि अब हमारे लोगों ने टीपू का बर्गर खाना छोड़ दिया, माशाल्लाह ओपीटीपी की तरफ चले गए, लिहाजा सेम यही पोजीशन है, सेम यही पोजीशन है, सेम यही पॉइंट है, सेम यही टीम है। लेकिन अब आपका बीसीएम के बाद जो ड्रामाई तब्दीली आनी है आपके कमीशन में, वो होगी 1320 रुपए। अब आप ओशियन मॉल में बैठकर आराम से ओपीटीपी का बर्गर खा सकते हैं। अच्छा, अब हमें जरा जल्दी से आगे चलना पड़ेगा ताकि, क्योंकि लाइट गई हुई है ना पूरे उसमें इलाके में, तो ये झलक देना शुरू कर दी कि जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। ये हो गए 1320 रुपए, ओके। अच्छा, लेकिन इसी को ले जाते हैं हम बीसीएम के अंदर, उसमें प्रोग्राम प्लस में। प्रोग्राम प्लस में यही अमाउंट बढ़कर कितना हो जाएगा? सेम यही सिनेरियो है, सेम यही टीम है, कितना हो जाएगा? यहां भी 0। क्यों? अभी आप 200 पॉइंट पर हैं, 299 नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको 2 एग्जांपल देने का मतलब ये था कि, और आप ही से पूछने का और आप ही ने जवाब दिए, इसका मतलब ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है और आपके भेजे शरीफ में ये बात बैठ भी गई है कि किस तरह अर्निंग जनरेट हो रही होगी, ठीक है। लिहाजा अब चलते हैं हम आगे, जरा बड़े उसमें आ जाते हैं। ये आ गया बिफोर बीसीएम 40 पॉइंट। कितने हो गए? 5 लोगों के 40 पॉइंट है, 200 हो गए, 100 आपके हैं, ये पॉइंट हुए 300। किस परसेंटेज पर है? 3% पर है। कमीशन कितना बनेगा? अक्टूबर के अंदर ये कमीशन आइडियली बनना चाहिए था सिंपल 792, लेकिन 1 नवंबर से ये जो बीसीएम कंपनी ने लॉन्च किया है, इसके मुताबिक ये कैलकुलेशन बढ़कर हो जाएगी 2640 रुपए। यानी ये कह लें कि डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, वो क्या कहते हैं, 4 को चुपल या जो भी कहेंगे, ठीक है। यानी इसको देख लें कि डबल 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 ट्रिपल से भी ऊपर चला गई आपकी अर्निंग, ठीक है ना। ट्रिपल या ट्रिपल से भी ज्यादा है,
थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है ना। वो आप बर्गर के साथ चटनी दिला दीजिएगा इनको, चटनी के पैसे भी आ गए, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जरा ड्रामाई तब्दीली देखें। अब यही सिचुएशन है, सेम यही पोजीशन है, ये भी आप बीसीएम में खड़े हैं, ठीक है, लेकिन अब चूंकि आप एलिजिबल हो चुके हैं प्रोग्राम प्लस के भी, सेम यही चीज प्रोग्राम प्लस के अंदर होती है, प्रोग्राम प्लस के अंदर होती है, ठीक है, पॉइंट वही है आपके, लेकिन यहां पर अब आपको मिलेगा 6,600 रुपए। अच्छा, ये 6,600 मिलेगा कैसे, ये जहन में रखें। ऐसा ना हो कि आपके जहन में सिर्फ यही हो, बस तालियां बजा दी, ओ आ कर दिया और घर आकर कहने करना क्या था मुझे, ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आया। देखें अब इसमें होगा क्या, यहां पर जो आपका कमीशन बना ना 2,640 रुपए, लेकिन अगर आपने यही काम किया हुआ है प्रोग्राम प्लस में, अच्छा प्रोग्राम प्लस के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ करना है, सिर्फ उसकी शर्त यह है कि जो आपके फर्स्ट लेवल के जो मेंबर्स हैं, ये उनके पॉइंट काउंट कर रहा होगा प्रोग्राम प्लस, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए भी एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि नवंबर में जिन लोगों ने एज अ मेंबर आपके साथ ज्वाइन किया था और दिसंबर में आप सोचें कि शायद नए लोग चाहिए, नो, वही लोग रिपीट अपने ऑर्डर करते हैं और आपके जो है तकरीबन 200 पॉइंट हो जाते हैं, और आपके अपने 100 पॉइंट है या आपके अपने 75 पॉइंट है और नीचे से 225 पॉइंट हो जाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मतलब इसके प्रोग्राम प्लस के। अब इस प्रोग्राम प्लस के तहत क्या हो रहा है, कंपनी पहले तो आपको ये जो 200 पॉइंट है ना, ये जो टीम बोनस कहलाता है, इसको आपको देगी 10%, और वो कितना बना 2,640 रुपए। लेकिन अब आप चूंकि प्रोग्राम प्लस को भी क्वालिफाई कर चुके, लिहाजा 10% मजीद देगी 2,640 रुपए। अब ये 2,640 और 2,640 कितने हुए जी अजीम भाई, 2,640 कितने बने, कितने हो गए, 5,280। अच्छा, आम हालत में हम जो अपने जाती पॉइंट करते हैं इसका हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता, लेकिन प्रोग्राम प्लस में शामिल होने का फायदा यह है, हम अपने 100 पॉइंट करें, 200 करें, 300 करें, उसका भी कंपनी हमें 10% देगी, और ये बने 1,320 रुपए। लिहाजा टोटल इसका करें तो ये बनते हैं 6,600 रुपए। और ये भी मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि ये जो हमारे जाती पॉइंट के जो कंपनी 10% देगी, वो उसमें महमूद और अयाज सब बराबर है। एक जो 0% पर है उसको भी कंपनी 10% देगी, और लाइक शायमा हो गई, सलवा हो गई, रमीशा हो गई, जो 22% पर है, उनको भी कंपनी 10% ही देगी। लिहाजा कभी भरम मारे ना ये लोग, कहना तुम्हें भी तो उतना ही मिलता है जितना हमें मिला है, तो आप भरम मार सकते हैं। बल्कि एक लिहाज से यहां पर आप कंपटीशन कर सकते हैं इनसे कि जी आप देखें इतनी बड़ी लीडर है, ये देखें मैं अपना अमाउंट ज्यादा बढ़ाकर दिखाती हूं आपको, और बिल्कुल बढ़ा सकते हैं आप, इसलिए कि ये सबको इक्वल मिल रहा है। तो अगर आपका अमाउंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उनसे ज्यादा पॉइंट जनरेट किए हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिवली आप अपना कंपटीशन कर सकते हैं लीडर्स के साथ भी। तो ये हो गए 6,600 रुपए। यहां तक समझ में आ गई बात, यस नो, चले आगे चलते हैं ताकि बात क्लियर कर लें। अच्छा जी, ये बिफोर बीसीएम एक सिचुएशन है, नीचे वालों के 180 180 180 180 180, 5 लोगों के 180 के हिसाब से ये पॉइंट बने हुए हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये 180 180 ही हो, जाहिर है 50-50 भी हो सकते हैं, 100-100 भी हो सकते हैं। बहरहाल मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की है। अब ये बताएं 100 पॉइंट आपके, अब टोटल कितना बना, टोटल पॉइंट कितने बने, 1,000 पॉइंट हो गए। 1,000 पॉइंट पर आप किस परसेंटेज पर होते हैं, 6% पर, ठीक है। अच्छा देखें, आपका सिर्फ टाइम बचाने के लिए 2 एग्जांपल देने के बाद कि कहां पर आप एलिजिबल नहीं थे और उसके बाद कहां पर एलिजिबल हुआ, क्या क्या हुआ, तो ये फौरी तौर पर 1,000 पॉइंट पर क्यों आ गए हम 1,000 की जगह 1,200 पॉइंट की भी एग्जांपल ले सकते थे, 1,500 पॉइंट की भी एग्जांपल ले सकते थे, 1,000 की एग्जांपल डायरेक्ट क्यों आ गए जी। तो यहाँ से 6% स्टार्ट होती है, नहीं 6% 1,200 से शुरू होती है,
सॉरी 6%, असल में मैं 9% को प्यार से 6% कहता हूँ। तो वो जो है 1200 पर तो 9% शुरू होती है, 6% जो है वो 600 से शुरू हो जाती है। तो फिर तो होना चाहिए था ना, 700 की बात करते हैं हम, 800 की बात करते, 900 की बात करें, 1000 पर क्यों आए डायरेक्ट? 1000 पर आने की वजह यह है कि ये जो प्रोग्राम प्लस है उसके लिए कंपनी ने मैक्सिमम ये अमाउंट रखा है बस। इससे ज्यादा अगर आपके पॉइंट होते हैं तो वो जो आपका परसेंटेज का लेवल है, कंपनी का जो सिस्टम है उसके मुताबिक आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम प्लस सिर्फ यहां तक मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे यहाँ हम लोगों की एक आदत है कि हम हर अच्छी चीज को मिसयूज करते हैं, मिसयूज करने के आदी हैं। तो उसकी वजह से कोई इसको मिसयूज ना करे, इसलिए कंपनी ने बस यहीं तक एक लिमिट रखी है कि बस इतना ही आप करो, इससे ज्यादा ना करो, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि लाइक शाइमा है, इनके 15,000 पॉइंट होने हैं, सलवा है उनके 25,000 पॉइंट होने हैं, रमीशा के 35,000 पॉइंट होने। तो ऐसा नहीं है कि 1,000 पॉइंट के बाद उनके 34,000 पॉइंट जाया हो गए, उनका वो जाहिर है उनको जो परसेंटेज मिलनी है वो मिल रही है, जो ओरिफ्लेम का एक सिस्टम है, ठीक है। अच्छा जी, ये 1,000 पॉइंट जो है ये चूंकि इसकी एक लिमिट है, इसके बाद एक पॉइंट भी ऊपर होगा तो प्रोग्राम प्लस के तहत आपको नहीं मिल रहा होगा कुछ भी, जो आपकी परसेंटेज का डिफरेंस है वो आपको मिल रहा होगा। यहां पर बिफोर बीसीएम आपको कितना कमीशन मिलना चाहिए था? 132 से आपने जरब देना होता है, जो हमारा बिजनेस वॉल्यूम का रेशो चल रहा है, और ये सब कुछ होकर 6% के हिसाब से यह अमाउंट बनेगा 7,128 रुपए। 1,000 पॉइंट करने पर 6% पर हमारा जो उमूमन कमीशन बनता था वो बनता था 7,128 रुपए, ठीक है। लेकिन बीसीएम के बाद सेम यही सिचुएशन है, कोई पॉइंट में फर्क नहीं आया, पॉइंट में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अर्निंग में एक जादुई चेंज आया, और यहां पर हमारी जो अर्निंग है वो हो जाती है 11,880 रुपए। 7,000 से हमने जंप किया 11,000 पर, ठीक है। और अगर यही चीज आप प्रोग्राम प्लस की तरफ चले गए तो प्रोग्राम प्लस में सेम इसी सिचुएशन में यही पॉइंट है, यही सब कुछ है, लेकिन हमारी अर्निंग जो है वो हो जाती है 25,080 रुपए, ठीक है। अब आपके मुंह से नहीं निकला ओ माय गॉड, बोलना चाहिए ना आपको। देखिए यहां पर 25,080 क्यों हो रहे हैं कि 900 पॉइंट, ये जो 900 पॉइंट हैं इनका पहले तो कंपनी ने आपको 10% दिया एज अ टीम बोनस, फिर प्लस किया इसमें एज अ प्रोग्राम प्लस 10% मजीद दिया, 11,880 पहले दिए, फिर 11,880 दिए, और उसके बाद 100 पॉइंट जो आपने अपने किए हुए हैं इसका कंपनी 10% आपको दे रही है 1,320 रुपए। अच्छा, अभी इन तीनों को अलग अलग क्यों लिखा है? जब टोटल अमाउंट बन ही रहा है 25,080 तो बस इतनी सी बात की जाए और बात खत्म कर दी जाए। लेकिन हमने ताकि नहीं नहीं बिल्कुल, ये मैम शाइमा के लिए तालियां, उन्होंने बर्गर खिलाया, जो कह रही है सही कह रही है। अच्छा देखें, सिर्फ वजाहत करने के लिए, क्योंकि जाहिर है मुझे पता है मेरी टीम मेरी ही जैसी है गामड़ दिमाग की, तो एक एक चीज जो है ना बहुत ज्यादा डिटेल में समझानी पड़ती है। तो ये तीनों चीजों को अलग अलग कैटेगराइज करने का मकसद ये था कि पता चल सके कि 10% तो हमें वैसे ही मिला जो मिलना है, 10% हमें प्लस मिला। ये वाला जो अमाउंट अलग मेंशन किया है इसकी वजह यह है कि जो हमारे जाती पॉइंट होंगे ना, इनका जो कमीशन 10% कंपनी दे रही होगी वो हमारे ई वॉलेट में जा रहा होगा, यानी ब्रांड पार्टनर को ये 11,880 और 11,880 ये तकरीबन 23,000 कुछ अमाउंट बना, ये तो उसके रोकड़े की शक्ल में मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन 1,320 रुपए उसकी ई वॉलेट में जाएंगे, जब वो अपना ऑर्डर करेगा उसमें से माइनस हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि ये एक आसान सी चीज है, सादा सी चीज है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है और आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली अब इसमें देखिए बिल्कुल आसान सी चीज बता रहा हूं कि अगर आपसे बहुत ज्यादा काम नहीं भी होता, या आपकी टीमों में वो लोग हैं जो बेचारे बिल्कुल हर वक्त नहीं होता मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे तो काम ही नहीं होता, ऐसे तमाम लोगों को अगर सिर्फ इतना भी टारगेट वो पूरा करना शुरू कर दे महीने का, तो ये जो 25,000 रुपए उनको मिल रहे होंगे ना,
तो उस 25,000 रुपए के अंदर जो है इतनी जान होगी कि जो फिर उनको समझ में आएगा, ओहो 25,000 80 अगर मुझे इतना सा काम करके मिल रहे हैं 1,000 पॉइंट करके, तो हमारे वो लीडर जो हर महीने लाखों के हिसाब से अपने पॉइंट जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, लाखों के हिसाब से, तो फिर उनकी अर्निंग कहाँ होगी, फिर वो खुद ब खुद अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ये आपके साथ शेयर करनी थी। अब भाई इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो बता दें, वरना इसको हम आगे अपना सेशन लेके जाते हैं थोड़ा सा हल्ले गुल्ले की तरफ, कि जो आपकी शेयरिंग है डायरेक्टर सेमिनार की, ये तो बोर बातें थी इसीलिए मुझे खड़ा किया गया था कि बोर बातें आपसे की जाएं। किसी का कोई सवाल? एक सवाल ये है कि जी। लेट्स सपोज कि अगर लास्ट मंथ कोई मेंबर हमारे साथ ज्वाइन हुआ है और वो अगर नहीं कंप्लीट कर पाता है, तो क्या वो कंटिन्यू, जैसे अब इस मंथ वो एलिजिबल होगा मेरे साथ कंटिन्यू करते हुए? हाँ हाँ, देखिए ये जो मेंबर आपका बनेगा, लास्ट मंथ वो ज्वाइन कर चुका है तो उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गया और फिर से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक शख्स जब आपके साथ मेंबर बन गया तो वो अब 3 साल के लिए आपके साथ है। 3 साल के बाद जाकर अगर उसने कोई ऑर्डर वगैरह नहीं किया 3 साल में, तो फिर उसकी मतलब टर्मिनेशन हो जाएगी। वरना एक सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया है तो 3 साल में एक छोटा मोटा तो ऑर्डर करवा ही लेंगे आप। नहीं सर, वो करवाना चाह बस। रहे थे लेकिन वो कुछ मसला नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने आपको क्लियर किया ना कि अगर ये इनमें से 2 लोग ऐसे हैं कि जो अक्टूबर में ज्वाइन किया था, सॉरी नवंबर में उन्होंने ज्वाइन किया था और अब दिसंबर आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि दिसंबर में नए लोग ही पॉइंट जनरेट करेंगे तो ही ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो पूरा बस शर्त ये है, मेंबर होना शर्त है उनका प्रोग्राम प्लस के लिए, दूसरा फर्स्ट लेवल होना शर्त है। लेकिन अगर इन प्रोग्राम प्लस के अंदर भी, अच्छा एक सिचुएशन और बताऊं, ये रमीशा खालिद है, इन्होंने आपके साथ 1 दिसंबर को ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये अपना प्रोग्राम मेंबर है सिंपल, ये अपने पॉइंट जनरेट कर रही है, इन्होंने 100 पॉइंट कर लिए, 150 पॉइंट कर लिए, 200 पॉइंट कर लिए, ठीक है। लेकिन 29 तारीख आ गई, 29 दिसंबर। अब 29 दिसंबर को इन्होंने देखा, वाह ये फला है, इनको तो इंटरनेशनल टूर भी मिलते हैं, ये है, इनको इतना बड़ा बड़ा रोकड़े का चेक भी मिलता है। मैम ये बताएं इनको कैसे मिल रहा है? आपने उनको बताया कि भाई ब्रांड पार्टनर जो होता है हमारा, उसको ये सब कुछ मिलता है। रमीशा कहती है ठीक है जी, मैं अपने आप को अपग्रेड करके ब्रांड पार्टनर में जाना चाह रही हूँ। अब ये अगर रमीशा 29 तारीख को एप्लीकेशन देकर अपने आप को अपग्रेड करके उसमें भी जाती हैं, ब्रांड पार्टनर भी बन जाती हैं, तो इन्होंने जो एज अ मेंबर 200 पॉइंट किए थे वो प्रोग्राम प्लस के लिए आपके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कंफर्मेशन के बाद ही। अच्छा जी, चलें अब करते हैं आगे।